पाकिस्तानी यंग क्रिकेटर हैदर अली के ऊपर जो इंग्लैंड में केस बना, उस केस में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। जिस लड़की ने हैदर अली के ऊपर केस किया वो उसको कहाँ मिली, किस तरह उसको ब्लैकमेल किया गया और हैदर अली को किस तरह इस केस से रिलीज़ मिल सकती है, किस तरह वो इस केस से निकल सकते हैं, ये बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। जी, आपको पता है कि हैदर अली के ऊपर जो इंग्लैंड मैनचेस्टर में जो केस बना और जो लड़की का तनाज़ा है, इस पर हैदर अली का कैरियर शदीद ख़तरे में है और उसमें एक बहुत सी स्टोरीज़ निकल के सामने आ रही हैं। तो ये जो केस बना है, जो ये लड़की का जो तनाज़ा सामने आया है, कहा जा रहा है कि ये लड़की से एक रेस्टोरेंट में मिले, वहाँ इनके नंबर एक्सचेंज हुए, जो कि 2-3 मुलाकातें भी हुई। हैदर अली एक होटल के कमरे में इनके साथ मिले। वो होटल का कमरा इस लड़की ने ख़ुद बुक करवाया और उसके बाद उस लड़की ने ब्लैकमेल किया। उस लड़की का कहना था कि जो चीज़ें आपने मेरे साथ की, जो हरकतें आपने मेरे साथ की, वो ठीक नहीं है। शिकायत की गई मैनचेस्टर पुलिस को और हैदर अली पुलिस की जद में आ गए। आपको याद होगा कि इस तरह का स्ट्रिंग ऑपरेशन एक रिपोर्टर ने किया था यासिर हमीद के साथ। 2010 की बात है, जब यासिर हमीद से एक बार एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान भट्ट की स्पोर्ट फिक्सिंग का मामला सामने आया। तो यासिर हमीद ने उस वक्त जज्बात में आकर बहुत सारी चीज़ें उगली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फिक्सिंग करते हैं और किस तरह के बिजनेसमैन और कौन से लोग इन क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में होते हैं। तो वो एक स्टिंग ऑपरेशन था, एक रिपोर्टर ने किया, जो छुप के कैमरे के साथ रिपोर्ट की गई वो चीज़ें, और यासिर हमीद को सस्पेंड कर दिया गया। और इसी तरह भी ये मामला हैदर अली वाला भी सामने आया और ये सब चीज़ें हो रही हैं अवेयरनेस न होने की वजह से, एक एजुकेशन का बैकग्राउंड न होने की वजह से, एक PR के न होने की वजह से। अब PCB को चाहिए कि कम से कम ये जो यंग क्रिकेटर्स हैं, इनके साथ एक कोई मैनेजर होना चाहिए, कोई पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, कोई PR होना चाहिए, ताकि इनको गाइड कर सके कि क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, ख़ुद को किस तरह संभालना है। क्योंकि बहुत सारे यंग लड़के इन छोटे छोटे केसों में आकर वो अपना कैरियर खो बैठे हैं, क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं थी, ग्रूमिंग नहीं हो रही थी उनकी, क्योंकि छोटे से मोड़ से निकलकर इतनी बड़ी दुनिया में वो कदम रखते हैं और उस वक्त उनको समझाने वाला, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो ये चीज़ें, ये लड़की, ये फैंस, ये अट्रैक्शन तो होती रहती है फैंस का क्रिकेटर्स के साथ या फिल्म स्टार के साथ, ये चीज़ें, ये केस लगे रहते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए कि एक मैनेजर या PR होना चाहिए जो इन लोगों को इन चीज़ों के ऊपर गाइड करना चाहिए। और ये चीज़ अलाउ होती ही नहीं है कि जब आप टूर पे हो, किसी बाहर मुल्क के टूर पे हो और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, ये रूल है, ये नहीं होनी चाहिए। तो हैदर अली ने इस रूल को तोड़ा। तो अब क्या है कि उनका क्रिकेटिंग कैरियर शदीद ख़तरे में है, उनकी फैमिली मज़ीद परेशान है और कुछ भी हो सकता है। अगर ये लड़की आगे आकर अगर अपनी शिकायत वापस लेती है कि ये कह दे कि अगर मेरा हैदर अली के साथ रिलेशन है और मैं उस वक्त गुस्से में थी और इस वजह से मैंने ये शिकायत दर्ज करा दी, अगर वो शिकायत अपनी वापस लेती है तो हैदर अली इस केस से फारिग हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या, उसके बाद एक वो कहते हैं ना कि बदनुमा धब्बा लग गया इनके करियर पे, इनके ऊपर। और ये चीज़ें हमेशा याद रखी जाती हैं वक्तन फ़वक्तन। जब अच्छी परफॉर्मेंस आप देते हो या आप ट्विटर पे ट्वीट करते हो तो आपको रिप्लाई में ये चीज़ें फैंस या आपके कंपटीटर आपको ये चीज़ें याद करवाते हैं। एक वाक़या हुआ था कि जब मोहम्मद आमिर ने हरभजन सिंह को एक ट्वीट किया था, हुआ ऐसे था कि ट्वीट वो किस बारे में था कि शाहिद अफरीदी ने एक टेस्ट मैच में हरभजन सिंह को 4 छक्के लगाए थे। तो वो 4 छक्कों का रेफरेंस देकर मोहम्मद आमिर ने हरभजन सिंह को पोक किया, लेकिन फिर हरभजन सिंह ने भी आगे उसको उसकी फिक्सिंग का दौर याद कराया कि पैसे ले कि किस तरह तुमने अपनी मुल्क की इज़्ज़त को डुबोया है। तो ये चीज़ें याद कराई जाती हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये लड़की भी हो सकती है, ये गैंग भी हो सकता है और पैसों का मुतालबा किया जा रहा है हैदर अली से। और ये कहा जा रहा है, जो ज़रा कह रहे हैं, जो आगे पीछे जो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि ये एक गैंग है, लड़कियों का एक गैंग है UK में
तो ये इस तरह की कुछ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स या फिल्म स्टार को इस तरह ट्रैप किया जाता है, उनको फंसाया जाता है, उनको झांसे में लिया जाता है और उसके बाद झांसे में लेकर उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है पैसों के लिए। और ये आपको पता है कि ये कानून तो पूरी दुनिया में है कि औरत की सुनी जाती है। औरत जिस कैटेगरी की भी हो उसकी कानून सुनता है, पहले उनके हकूक़ होते हैं, या इंग्लैंड में जाएँ या अमेरिका में जाएँ या पाकिस्तान में हो। इसी ज़द में हैदर अली आया है, लेकिन अब ये चीज़ मीडिया में भी आने लगी है कि हैदर अली ब्लैकमेल हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो हैदर अली का है। अगर हैदर अली इन चीज़ों पे कंट्रोल रखते, सिर्फ अपनी क्रिकेट पे फोकस रखते, अपने कैरियर पे फोकस रखते, तो इस चीज़ के झांसे में वो आते ही नहीं, इस तरह उनका दिमाग जाता ही नहीं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, यंग लड़के हैं। मैं आपको पहले ही बताया है कि एक छोटे से माहौल से निकल कर आगे ये जाते हैं, इनको अवेयरनेस नहीं होती, इनकी ग्रूमिंग नहीं हुई होती, और किसी भी ज़ाहिर बात है वकील तो कर देता है इस केस के बाद, लेकिन उससे पहले जो देना चाहिए, इनको मैनेजर देना चाहिए, इनको पीआर देना चाहिए, इनका पीआर होना चाहिए, इनको गाइड करने के लिए कोई होना चाहिए, ताकि ये ये हरकतें ये ना करें। और वो भी इनिशली अपने कैरियर की शुरुआत में, अभी हैदर अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी, उनके बहुत अच्छे बेहतरीन चांसेस थे पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आने के। माइक हेसन की गुड बुक्स में भी थे, वो भी लाना चाहते थे, लेकिन टिल द एंड ये वाक़या हो गया और सस्पेंडेड है अभी पीसीबी से। जब तक ये केस पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, वापस ये किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकते। और कहा जा रहा है कि इस केस को तकरीबन साल से 1.5 साल 2 साल तक घसीटा जाएगा, और ये ऐसे केस लंबे हो जाते हैं और ये लंबे हो जाएंगे। और हैदर अली जो कि पाकिस्तान टीम में अपना नाम बना सकता था, बहुत बड़ा मकाम अपना पैदा कर सकता था, उसको अब 2 साल या 1.5 साल इस केस की जद में आकर क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा। और दूर रहेगा तो सही बात है, लोग भूल जाएंगे। खबरों में तो वो होंगे, लेकिन एक नेगेटिव साइड उनकी बताई जाएगी।